वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डीजी में क्या क्या सेफ्टी होती है। तो दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर हमारे डीजी में क्या क्या सेफ्टी होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाता है कि डीजी की मुख्य 5 सेफ्टियां बताइए, या डीजी की 6 सेफ्टियां, यानी कि कितनी भी सेफ्टी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि डीजी में क्या क्या सेफ्टी होती है, और आपसे अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि डीजी की सेफ्टी बताइए, तो आपको किस तरीके से आंसर देना है। दोस्तों, बिना देर करे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी सेफ्टी होती है नंबर 1। तो दोस्तों, इसमें एक लगा होता है हमारे ऑयल लेवल सेंसर। तो दोस्तों, हमारे ऑयल लेवल सेंसर का वर्क होता है हमारा जो ऑयल टैंक होता है दोस्तों, ऑयल टैंक को मॉनिटर करना। अगर ऑयल टैंक में एक लेवल से नीचे, यानी कि एक उसका निर्धारित लेवल होता है, अगर उससे नीचे हमारा ऑयल चला जाता है तो ये क्या करता है, हमारा सेंसर हमारे डीजी के कंट्रोल पैनल को कमांड देता है, और वो कंट्रोल पैनल क्या करता है, हमारे डीजी को शट डाउन कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। तो दोस्तों, पहली नंबर की सेफ्टी थी हमारी ऑयल लेवल सेंसर। अब आती है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है हमने रखा है ओवर स्पीड। अगर किसी कारण दोस्तों हमारा जनरेटर ओवर स्पीड पर चलने लगता है, तो दोस्तों ओवर स्पीड पर भी इसको कुछ डिवाइस लगे होते हैं जो हमारे जनरेटर को सेफ्टियां देते हैं। तो ये डिवाइस कैसे काम करते हैं दोस्तों? सबसे पहले लगा होता है एक इसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन ECM, यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसका क्या कार्य होता है दोस्तों? ये करता है हमारा जो डीजी होता है दोस्तों, डीजी की स्पीड को लगातार मॉनिटर करता है। अगर किसी कारण हमारे डीजी की जो स्पीड है वो हाई हो जाती है, तो दोस्तों इसका कार्य होता है, ये हमारा जो गवर्नर लगा होता है दोस्तों गवर्नर का कार्य होता है हमारा जो डीजी है, जिस फ्यूल या जिस ऑयल से चल रहा होता है, तो वो फ्यूल जो है गवर्नर द्वारा ही हमारे डीजी में पहुंचता है। तो दोस्तों, हमारा जो होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ये हमारे गवर्नर को कमांड देता है कि ऑयल की जो सप्लाई है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। और ये तब तक कम करता है तब तक हमारा जो डीजी है उसकी स्पीड एक, यानी कि नॉर्मल ना आ जाए, जो हमारे डीजी की होनी चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम आरपीएम जो होते हैं हमारे डीजी के 1500 से 1800 आरपीएम होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या करेगा, ऑयल की जो लाइन है उसको क्या करेगा दोस्तों, हमारे ऑयल को कंट्रोल कर देगा, यानी कि ऑयल की जो सप्लाई है उसको कम कर देता है। तो जिससे क्या होता है, हमारे डीजी की स्पीड जो है दोस्तों कंट्रोल हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर इससे काम नहीं करता, ये गवर्नर काम नहीं कर रहा है, या इसमें कुछ फॉल्ट आ जा रहा है, तो दोस्तों इसमें एक अलार्म भी लगा होता है, अलार्म सिस्टम लगा होता है। तो फिर हमारे डीजी पर अलार्म आता है। अगर अलार्म का कोई रेस्पॉन्स नहीं देता तो उसके बाद क्या होता है, हमारा डीजी शट डाउन हो जाता है। उसके बाद उसमें अलार्म शो करता है कि ओवर स्पीड के कारण शट डाउन हुआ है। तो नंबर 2 सेफ्टी थी हमारी ये। नंबर 3 सेफ्टी पे रखा है हमने। तीसरे नंबर की जो सेफ्टी है दोस्तों, वो है हीटिंग। दोस्तों, किसी कारण हमारा डीजी ओवर हीट हो जाता है तो इसमें एक सेंसर लगा होता है। सेंसर का कार्य होता है हमारे डीजी की जो हीटिंग है उसको सेंस करना। और दोस्तों, ये सेंस करके क्या करता है, अगर हमारा डीजी ओवर हीटिंग पे चला जाता है, जैसे कि हमारे डीजी की दोस्तों यानी 95 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इसका तापमान होना चाहिए, इतने डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हीट होगा तो हमारा डीजी में लगा रहता है ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम। तो ये क्या करेगा, अगर इससे ज्यादा टेंपरेचर चला जाता है, टेंपरेचर कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारा डीजी क्या होगा दोस्तों, शटडाउन हो जाता है। तो दोस्तों, नंबर 3 सेफ्टी थी हमारी ओवर हीटिंग। अगर किसी कारण ओवर हीटिंग होती है तो दोस्तों उससे भी हमको सेफ्टी मिल जाती है। नंबर 4 पर रखा है हमने, किसी कारण अगर ओवर वोल्टेज हो जा रहे हैं, ओवर वोल्टेज या हमारे लो वोल्टेज, एक लिमिट होती है दोस्तों। इसके साथ क्या लगा रहता है, हमारा जो जनरेटर होता है उसकी जो आउटपुट सप्लाई होती है दोस्तों, उसके साथ लगा रहता है एक AVR, यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका कार्य होता है हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करना, यानी कि इसमें एक सीमा होती है, यानी कि निर्धारित होती है कि मैक्सिमम कितने रहेंगे और मिनिमम कितने रहेंगे। अगर मैक्सिमम को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा डीजी शट डाउन हो जाएगा, अगर मिनिमम को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा डीजी क्या होगा दोस्तों, शट डाउन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें ओवर वोल्टेज से जो सेफ्टी देने का कार्य करता है वो करता है हमारा AVR, यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों, नंबर 5 पर रखा है हमने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर किसी कारण दोस्तों हमारे डीजी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो दोस्तों इसके लिए भी एक सिस्टम लगा होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, चाहे हमारी MCCB हो या हमारी MCB हो, इस तरह का ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होते हैं। अगर हमारा किसी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है डीजी में, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, उस टाइम हमारे डीजी को शट डाउन कर देते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, हमको बड़े नुकसान से यानी कि बचाव मिल जाता है। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी हमारे डीजी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट लगने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये बहुत ज्यादा आग लग सकती है। तो 5वीं जो प्रोटेक्शन होती है वो होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और दोस्तों, नंबर 6 पे रखा है हमने अर्थिंग सिस्टम।
दोस्तों अर्थिंग यानी कि जब भी आप डीजी को इंस्टॉल करते हैं, डीजी को इंस्टॉलेशन करते हैं, तो प्रॉपर हमको एक नहीं दो दोस्तों प्रॉपर अर्थिंग चाहिए होती है। कम से कम 2 से 3 अर्थिंग हम क्या करते हैं अपने डीजी से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि किसी कारण डीजी की बॉडी में कोई सप्लाई किसी तरीके से कनेक्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो हमारी अर्थिंग होती है दोस्तों, वो अर्थिंग क्या करती है, हमारी उस सप्लाई को जो हमारे जनरेटर के बॉडी में प्रवाहित हो रही है या किसी कारण टच हो जा रहा है कोई वायर, लाइन वायर, तो वो उसको क्या करती है, अर्थिंग उससे हमको सेफ्टी देने का कार्य करती है। यानी कि अर्थिंग उस एक्स्ट्रा वोल्टेज या उस सप्लाई को क्या करती है, हमारे अर्थिंग की थ्रू हमारे अर्थ में ले जाती है, यानी जमीन के अंदर ले जाती है, और जिससे हमको प्रॉपर सेफ्टी मिल जाती है। आपने जब भी देखा होगा डीजी लगा हुआ 2 से 3 अर्थिंग आपको देखने को मिलेगी एक डीजी के लिए। तो दोस्तों एक ये नंबर 6 था अर्थिंग, ये भी हमारी एक सेफ्टी होती है। अब नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 7 पर रखा है हमने फिल्टर। दोस्तों जो फिल्टर होते हैं वो भी एक तरह से हमारे डीजी की सेफ्टी होती है। फिल्टर चाहे दोस्तों ऑयल फिल्टर हो चाहे हमारा एयर फिल्टर हो। दोस्तों ऑयल फिल्टर का कार्य होता है हमारे जो डीजी है, डीजी का जो इंजन है उसको एकदम क्लियर ऑयल यानी कि साफ ऑयल देता है अपने फिल्टर कर। और दोस्तों ताकि हमारे कोई डीजी में कोई डस्ट वगैरह ना जाए, ऑयल के थ्रू कोई भी डस्ट ना जाए, जिससे हमको कोई नुकसान ना हो, यानी हमारे इंजन में बड़ी खराबी आ सकती है अगर डस्ट चला जाएगा ऑयल के साथ। और वही बात करें एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर का कार्य होता है हमारी एयर को क्लियर कर हमारे डीजी में अंदर भेजना, ताकि उसमें भी कोई डस्ट वगैरह ना जाए। डस्ट वगैरह जाने से हमारे इंजन को बड़ा नुकसान हो सकता है, या डस्ट चली जाए तो दोस्तों हमारे कई बार बड़ा नुकसान हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है। तो फिल्टर भी एक हमारी डीजी की सेफ्टी। नंबर 8 पर रखा है हमने ऑटोमेटिक शटडाउन। दोस्तों ऑटोमेटिक शटडाउन ये कब वर्क करता है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे डीजी में कोई गंभीर प्रॉब्लम यानी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी हो सकती है दोस्तों, जैसे दोस्तों ओवर हीट हो जाना। अगर किसी कारण हमारा डीजी ओवर हीट हो जा रहा है, या जो ऑयल है, ऑयल का लेवल कम है यानी कि ऑयल का लेवल कम हो गया है, या वोल्टेज लो वोल्टेज हो गए हैं, वोल्टेज हाई है या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज कुछ भी हो गया है इनमें से। और दोस्तों ये क्या करता है उस कंडीशन में हमारे जो डीजी होता है दोस्तों उसको ऑटोमेटिक शटडाउन कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम है ऑटोमेटिक शटडाउन। यानी कि कोई भी बड़ा फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, हमारा जो डीजी है वो शटडाउन हो जाता है इस सिस्टम के द्वारा, जो ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम होता है हमारे डीजी में। नंबर 9 पर आता है हमारा जो डीजी होता है, जहां पे जिस जगह हम डीजी को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसके जो चारों ओर पर्याप्त वेंटिलेशन मतलब दोस्तों अगर सपोज करो मैं यहाँ पे डीजी को इंस्टॉलेशन करता हूँ, यहाँ पे हम डीजी लगाते हैं तो इसके चारों ओर इतना स्पेस होना चाहिए ताकि हमारा जो डीजी है दोस्तों इसको एकदम खुली हवा मिल सके, यानी कि यहाँ पर हमको ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो। जो इससे बाहर मतलब जो इसका धुआं वगैरह होगा इसके लिए हम अलग से पाइप लगाएंगे, काफी मतलब ऊपर निकाल देंगे उसको, जो काफी ऊपर यानी कि आसमान की तरफ, यानी कि इसके पास इतना स्पेस होना चाहिए ताकि इसको ताजी हवा मिलती रहे। जब ये इसका पंखा हवा फेंके तो वो हवा जो है दोस्तों इससे मतलब जाना चाहिए एक तरफ। आप जानते हो दोस्तों जब इसमें जो इसका रेडिएटर होता है उस तरफ एक फैन लगा होता है, और दोस्तों एक फैन लगा होता है बैक साइड में जो पूरे इंजन के ऊपर से हवा खींचता है और वो आगे की तरफ निकाल देता है। तो इतना एरिया खाली होना चाहिए, जब ये हवा फेंके तो वो टकरा के किसी दीवार से टकरा के वापस ना आए, यानी कि उसको खुला एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए ताकि इसको हमको ताजी हवा मिलती रहे। तो इस तरीके से हम इसको नोवी जो प्रोटेक्शन रखी है हमने रखी है डीजी वेंटिलेशन, जो हमारे खुले एरिया में जहां पे डीजी इंस्टॉलेशन करेंगे वहां पे थोड़ा खुला एरिया होना चाहिए। तो नंबर 9 था ये। नंबर 10 पर आता है हमारा वाइब्रेशन कंट्रोल, यानी कि जो दोस्तों हमारा डीजी होता है जब उसको हम पोंडिशन बनाते हैं, उसका जो पोंडिशन वो होता है दोस्तों जिस पे हम अपनी डीजी को रखते हैं। एक एरिया बनाते हैं उसको सीमेंट का, और दोस्तों सीमेंट का बना सकते हैं आप, किसी मेटल का बना सकते हैं जहां पे हम डीजी को रखने वाले होते हैं। तो इसको बोलते हैं पोंडिशन, यानी कि इसका जो पोंडिशन होता है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया होता है ताकि हमारा जो डीजी है वो ज्यादा वाइब्रेशन ना करे। वाइब्रेशन करने से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे हमारी वायरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, वायरिंग लूज हो सकती है, या हमारा इंजन की कि इंजन एक मिनिमम कम से कम दोस्तों वाइब्रेशन करे, ज्यादा आवाज ना हो, यानी कि एकदम साइलेंटली वर्क करे। और ज्यादा वाइब्रेशन होने से हमारे डीजी में कई पार्ट ऐसे लगे होते हैं अगर ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो वे टूट फूट सकते हैं, यानी कि टूट फूट हो सकती है। तो इसीलिए इसमें वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए भी आदर से, यानी कि इसमें कई ऐसे इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है ताकि हमारा जो डीजी है वो कम से कम वाइब्रेशन करे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आज हमने बात की है 10 डीजी की जो सेफ्टी। अगर आपसे इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप बड़ी आसानी से ये सब बता सकते हैं। मैंने बड़ी आसान भाषा में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर कमेंट में आंसर बड़ा होता है तो मैं अलग से वीडियो बनाता हूं हर एक अपने व्यूअर के लिए। तो दोस्तों मुझे आप क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।